अहियदीन चलते माता पिताजी के नजदीक है चलन, पिताजी के नजदीक है माता, चल माता है पिताजी के नजर। अब बेटा समुद्र भूषण हाल जी आइए मानव एक शानदार पुरस्कार है आप हैं संजय गांधी पूर्व मुखिया साहब जी, आप हैं संजय गांधी पूर्व मुखिया साहब जी जिन्होंने शानदार 11 रुपए से वादा फरमाए हैं। उन मानव को हम तमाम कलाकार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन किया जाता है। हाल जी जी स्वामी जी के चरणों कमल में सादर डंडे प्रणाम। हे जी स्वामी जी के चरणों कमल में सादर डंडे प्रणाम। किस लिए बुलाए स्वामी जी कह दीजिए सारी प्रणाम पिताजी। बेटे जीते रहो मेरे लाल, खुश रहो। आय नायक रामाय स्वामी जी तारा महाल में तारा स्वामी जी कहा स्वामी जी दिला केरा बातें ना रहे। प्रिय महारानी कहो कुशल से तो होना? हाँ समय कुशल से हो। और किस प्रकार की दिकदारी तो नहीं है? मुझे कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। और तुम्हारी बड़ी बहन? आप तो खुद जानते हैं कि बड़ी बहन का हर वक्त तबीयत दब रहती है। आप बड़ी बहन से पूछ लीजिए, मुझसे क्या पूछ रहे हैं। अभी तो बड़ी बहन आई है इस महल में, तो मैं क्या बताऊं। ठीक है प्रिय, मैं तुम सबों को छोड़कर आज कुछ दिन के लिए मैं कचहरी जाने के लिए चाहता हूँ। वहाँ का कार्यभार मैंने मुंशी दीवान के ऊपर में छोड़ करके आया हूँ। ना जाने वहाँ का राजकाज किस तरह चलता होगा नहीं चलता होगा, इसलिए हमें जाना जरूरी है। इसलिए मैंने सोचा कि सखा समस्त परिवार से मिलजुल कर मैं फिर कचहरी को प्रस्थान करूँगा। ठीक है प्रिय? ठीक है। हे स्वामी। महारानी स्वामी कहो कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अभी आप तो जानते हैं कि हर पल हर समय हमें दुख ही दुख होते हैं स्वामी जी। हमें छोड़ करके कैसे जा सकते हैं स्वामी? प्रिय तुझे छोड़कर तो जाने का इच्छा होता ही नहीं। जब घर खुशहाल होता है तो कहीं प्रदेश हो या राज दरबार हो, कहीं रहने में मन लगता है। जब तुम ही अस्वस्थ रहती हो मैं कहाँ खुश रह पाऊंगा। प्रिय जब भी तुम ज्यादा अस्वस्थ हो जाओ तो हमें फौरन किसी से भेजकर हमें बुलवा लेना। ठीक है प्रिय? ठीक है स्वामी। अच्छा तो मैं कचहरी जा रहा हूँ, तुम समस्त परिवार मिलजुल कर रहना और जब भी कोई संकट आए तो हमें फौरन खबर करना। ठीक है स्वामी। बेटे समुद्र भूषण। हाँ पिताश्री। मेरे लाल। हाँ पिताश्री। बेटे आज तो मैं कचहरी जा रहा हूँ, लेकिन ये बतलाओ तुम कुशल से तो हो ना? हाँ पिताश्री। किसी प्रकार का दिकदारी तो नहीं है? नहीं पिताश्री। ठीक है बेटे, मन लगाकर पढ़ना, गुरु अतिथि का सेवा करना, दूसरों की दुखी से दुखी रहना, आए हुए से अतिथि का सत्कार करना, ठीक है। यही राजा का पुत्र का कर्तव्य और धर्म है मेरे लाल।
ठीक है पिताश्री। बेटे हाँ पिताश्री। कुशल से तो हो ना? हाँ पिताश्री। आज तो मैं तुम्हें इसलिए बुलाया हूँ, मैं कचहरी जाऊंगा, क्या मैं जाऊं? पिताश्री हाँ बेटे। आपके रहते हुए मैं आपको कैसे कह सकता हूँ कि आप कचहरी जाइए। ठीक है मेरे लाल, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन ये बात बतलाओ, घर में तो तुझे 2 माँ है बेटे। हाँ पिताश्री। लेकिन ये बतलाओ, 2 माँ में सबसे ज्यादा तुम्हें कौन सी माँ मानती है? पिताश्री हाँ बेटे। मुझे 2 माँ में से मुझे सबसे ज्यादा सतीली माँ मानती है पिताजी। बेहुदा खा के, कायर, अरे गधा खा के, मैंने तुम्हें पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा जवान क्या हो जाए उल्टा सीधा बोलने के लिए? बस तुम्हें बोलने की तमीज नहीं, बात करने की होश नहीं। स्वामी आप क्या मेरे पुत्र को आप डांट रहे हैं? छोटा है, निदान है, अभी बच्चा है, कुछ समझाता नहीं है, नहीं बुझता है, अरे कुछ भी बोल देता है, इसे डांट क्यों रहे हैं? इसलिए कि मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें घर में 2 माँ है, सबसे ज्यादा तुम्हें कौन सी माँ मानती है? चट से कह दिया क्या कि मैं सौतेली माँ मानती है। मतलब कि तुम्हारे दिल में कितना बड़ा तकलीफ हुआ होगा। स्वामी इसमें तकलीफ का क्या बात है? आप खुद को बड़ी बहन को पूछ लीजिए कि मैं कितनी सेवा संस्कार में लगी रहती हूँ, और दोनों पुत्र को मैं अपनी गोद में बैठा के भी दूध मिश्री खिला करके मैं गुरु स्कूल पाठशाला में भेज देती हूँ। तुम अपने कर्तव्य को पालन कर रही हो, हाँ। लेकिन उसके बाद जुबान देखो कैसी बोल रहा है। फिर से बोलो, तुम्हें कौन सी माँ मानती सबसे ज्यादा? पिताश्री क्यों इस तरह बोला? मैं तो आपसे सिर्फ यह देखने के लिए चाह रहे थे कि आप बोल क्या रहे हैं। पिताश्री जिस तरह आज आप मुझ पे गुस्सा हो रहे हैं, यदि आप किसी पल मुझे गोद में बैठाकर आप इस तरह से शिक्षा देते कि देखो पुत्र यह छोटी माँ है, यह बड़ी माँ है। पिताश्री हमें तो दोनों माँ है, हमें तो दोनों माँ अच्छा लाड़ प्यार करती है। इसलिए तो तुम छोटी माँ या बड़ी माँ या शब्द कह के पुकार सकते हो। हाँ पिताश्री। ठीक है बेटे, फिर से तुम दोनों भाई नित्य प्रतिदिन पाठशाला जाते हो। ठीक है पिताश्री। अच्छा, मैं कचहरी जा रहा हूँ, मैं कुछ रोज बाद फिर वापस आऊंगा। ठीक है पिताश्री। बेटे आप जाओ, तुम सब परिवार। महारानी प्रिय, अच्छा तो जाओ, मैं कचहरी जा रहा हूँ। ठीक है पतिदेव, आप जा सकते हैं। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम स्वामी। अरे बेहुदा, माइक पकड़। महारानी तो हमें स्वामी, मैं तुम्हारा कैसा स्वामी, कैसा पति? प्रणाम पति देव। तुम्हें होश है या नहीं? साया 2 प्रकार के होता है, साया 2 प्रकार का होता है। तेसर में स्वामी होता है ना? कैसे 2 प्रकार? बताते हैं, एक साया ऊपर, एक साया जे बिहा करे छे, आ तेसर साया जे पेट में भोजन दै छे। रे बेहुदा पागल, हमें महाराज करके कह के पुकारो। अच्छा महाराज की जय है। ठीक है, तो तुम लोग जाओ और प्रजाओं को देखभाल करते रहना। मैं कुछ रोज बाद कचहरी से वापस आऊंगा। बड़की माँ, बड़का बाबू, मौस जाओ। मैंने सखा समस्त परिवार से मिलते जुलते अब मैं कचहरी को प्रस्थान कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ का राजकाज मैंने मुंशी दीवान के ऊपर में छोड़ करके आया हूँ। ना जाने वहाँ का राजकाज किस तरह चलता होगा, नहीं चलता होगा, हमें वहाँ जाना जरूरी है। आओ चली जा भाई, लो तो भैया से हाजू दिन का सहारी हो चली गई। चाली भाई लो हो जाचू हो दिन का सहारी चाली भेली कोटा का हरी ने मेरा चाली
भेली आई कोटा का शहरी हेलो हेलो समुद्र प्रसाद। हाँ भैया। आज हम दोनों भाई को हाँ गुरु स्कूल जाने के लिए देर हो रहा है। हाँ भैया। इसलिए माँ को बुलाओ और जल्द से जल्द भोजन कर, हम दोनों भाई को स्कूल जाना है। हाँ भैया, अवश्य माँ को बुलाओ भैया। ठीक है। आह कहाँ गई ला किया ये भाई ला, माता नाई मारा है मोता है, मेरे लाल खड़ी हो जा बेटा। माँ। हाँ मेरे लाल। आज हम दोनों भाई को गुरु स्कूल जाने के लिए देर हो रहा है माँ, हमें जल्द भोजन कराओ, जल्द हम दोनों भाई को तैयार कर दो माँ, ताकि हम दोनों भाई सही समय से गुरु स्कूल को जाओ माँ। हाँ माँ। क्यों नहीं मेरी लाल, तुम्हें पाठशाला जाने से पहले तुम दोनों भाई को मैं अपने हाथों से भोजन करा देती हूँ। जल्द कराओ ना माँ। ठीक है बेटा। विलम्ब क्यों कर रहे हो माँ? ठीक है बेटा, मैं खाना बना के मैं रखी हूँ। जल्दी सा लवी हाथ माता है, हमारो लहई भो जाना है लइहा, हमारो लहई भो जाना है माता, बेटा जैता है गुरु ईसा कोलान रहवे बेटा। हाँ मामा। बैठो बेटा, तुम दोनों भाई को मैं भोजन करा देती हूँ। आओ बेटा। ठीक है माँ। बैठो मेरे लाल। आ रही माता था भो जाना रही कारी है, कहीं है गुरु ईसा कोला बेरई बेटा रे,
स्कूल में ना हेलो माँ, हाँ मेरे लाल, हम दोनों भाई भोजन कर रहे हैं, जाओ तब तक हम दोनों भाई के लिए किताब कॉपी लेकर के आओ। ठीक है बेटा। अहो माता हाथ भो जाना त भैया जी, आज दिन हो जब करिए त जग में, आज दिन हो जब करिए त भाई जी, कर ले भाई हो माता ये हाथ भो जाना रहे मेरा। कर ले भाई माता हाथ भो जरवे न रहे मेरा। आज दीना करिए तो भैया जी, माता हाथ भो जाना हो करिए, माता हाथ भो जाना हो करिए, कर ले भाई हो माता हाथ भो। देखो ना, हम दोनों भाई का भोजन छीनकर जुल्मी भाई खा रहा है। हाँ माँ देखो माँ। अरे हरामजादा, तुम्हें खाना नहीं देती हो क्या? तुम यह बताओ, तुम्हें भोजन नहीं देती हो? चल रख, चल रख। इसके मतलब तुम इस महल का तुम शिकायत करती हो? काल के डेट में हाँ। भविष्य में महाराज से शिकायत करे तो मुझे भोजन हम चेक कर रही है। अरे हरामजादा, तुम्हारे झूठा मेरे पुत्र समुद्र भूषण खाएंगे। बोलो बोलो। चुप चुप चुप। तुम्हें दिमाग नहीं है? मैं अपने पुत्र को दोनों समुद्र भूषण को मैं खाना दे के गए, या हरामजादा कुत्ता जाकर के खा लिया। मेरे पुत्र क्या खाएंगे? क्या हुआ? इसमें मेरे की लग गया। हेलो माँ, हाँ बेटा। ठीक है माँ, छोड़ दो इन्हें, अब हम दोनों भाई को गुरु स्कूल जाने दो माँ। ठीक है बेटा, लेकिन सुनो, रास्ता तो जाओगे लेकिन किसी से झंझट नहीं करना बेटा। नहीं माँ, हम दोनों भाई किसी से लड़ाई नहीं करेंगे। हम दोनों भाई अच्छा मन लगाकर गुरु स्कूल जाएंगे और अच्छा तरीका से पढ़ेंगे। बेटा समुद्र, बेटा भूषण, हाँ माँ। अगर रास्ते जाते समय किसी से झंझट नहीं करना। अगर कोई तुम्हें मार पीट करेगा तुम आकर के मुझे बोलना। हाँ माँ, ऐसा ही बोलूंगा माँ। ठीक है बेटा। ठीक है माँ। अरे समुद्र, अरे मंत्री जी 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 सुनो, जाओ समुद्र भूषण को गुरु स्कूल को छोड़ा। छोड़िया। हाँ, क्योंकि अकेले नहीं जाने के लिए मैं दूंगी, तुम साथ लेते जाओ और गुरु स्कूल को पहुंचाओ। ठीक है जाओ। और सुनो, तुम किसी से झंझट नहीं करना।